बिल्कुल। अब मैं आपको एक पूरी तरह नई और लंबी भावनात्मक प्रेम कहानी सुनाता हूँ, जिसमें ट्यूशन वाली मैडम और उनके छात्र के बीच धीरे धीरे पनपते भाव, समाज की बंदिशें और आत्मसंयम की खूबसूरत लड़ाई दिखती है। दो दिल, पढ़ाई से पहले तुम। एक लंबी और सजीव प्रेम कहानी। भाग एक खोया हुआ लड़का। नाम राहुल। उम्र 16 साल, 11वीं कक्षा। स्वभाव थोड़ा गुमसुम, भीतर से टूटा हुआ, पढ़ाई में कमजोर। लखनऊ के छोटे मोहल्ले में रहता था। पिता सरकारी नौकरी में थे, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देते। माँ चाहती थी कि बेटा डॉक्टर बने, इसलिए पास के ट्यूशन सेंटर में भेज दिया। मैडम का नाम श्रुति मिश्रा, उम्र 27, पढ़ाई में गोल्ड मेडलिस्ट, स्वभाव शांत, संयमी, सख्त मगर संवेदनशील। जब राहुल पहली बार ट्यूशन गया, उसे लगा ये और भी बोरिंग होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2। क्लास में कुछ और चल रहा था। श्रुति मैम की आवाज कुछ अलग थी, शांत लेकिन असरदार। उनकी आंखों में एक कहानी छुपी थी, और पढ़ाने के तरीके में एक अपनापन। राहुल ने पहली बार किसी टीचर की आंखों में सुकून देखा। एक दिन जब क्लास खत्म हुई, तो उन्होंने पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो, राहुल? राहुल ने पहली बार किसी से कहा, क्योंकि मुझे कोई समझता नहीं, मैम। मैम कुछ नहीं बोली, बस कॉपी वापस दी। उस पर लिखा था, ग्रेटर देन, जो सबको समझे, उसे भी किसी की जरूरत होती है। भाग 3। एहसास जो किताबों से बाहर था। अब राहुल रोज समय से पहले आता। मैम जब पढ़ाती, तो वो उन्हें निहारता, जैसे बोर्ड पर नहीं, उनके चेहरे पर जवाब तलाश रहा हो। उसका दिल धीरे धीरे फिसल रहा था। एक दिन क्लास के बाद राहुल वहीं रुक गया। मैम, आप हमेशा इतनी शांत क्यों रहती हैं? श्रुति मैम कुछ देर चुप रही, फिर बोली, क्योंकि शोर बहुत कुछ छीन लेता है। मैंने भी बहुत कुछ खोया है। वो उस दिन जल्दी चली गई। राहुल वहीं बैठा रहा। पहली बार उसे लगा कि मैम भी अकेली हैं। भाग 4। कन्फेशन। बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक आ रही थी, लेकिन राहुल की उलझन और गहराती जा रही थी। एक दिन उसने मैम से कहा, मैम, मुझे लगता है कि मुझे आपसे, मतलब मुझे आप अच्छी लगती हैं। शायद बहुत ज्यादा। श्रुति मैम चौंक गईं, लेकिन उन्होंने उसे डांटा नहीं। राहुल, ये उम्र तुम्हें बहुत कुछ दिखाएगी। अभी जो तुम्हें पसंद लग रहा है, वो शायद सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव है। मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये रिश्ता पवित्र है, और मुझे इसकी मर्यादा निभानी है।
राहुल ने सिर झुका लिया, मगर दिल में एक खामोश तूफान था। भाग 5, दूरी और बदलाव। उस दिन के बाद राहुल क्लास में आया, पर बहुत बदल चुका था। वो अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता, खुद को पीछे खींच लिया था। मैम भी पहले की तरह ही पढ़ाती थी, लेकिन दोनों के बीच अब एक अजीब सी चुप्पी थी। राहुल ने खुद से वादा किया, मैं जब लौटूंगा एक बेहतर इंसान बनकर लौटूंगा, और तब शायद मेरी बातें वक्त की मर्यादा में होंगी। भाग 6, 8 साल बाद। राहुल अब 24 साल का था, एक सफल न्यूरोसर्जन। कई रिश्ते आए गए, पर एक चेहरा अब भी दिल में था, श्रुति मैम का। एक दिन जब वह लखनऊ लौटा, तो पुरानी गलियों से गुजरा। देखा, वही ट्यूशन सेंटर अब भी था। श्रुति क्लासेस 6 से 12। राहुल अंदर गया। मैम अब भी वैसी ही थी, थोड़ी परिपक्व, पर आंखों में अब भी वही गहराई। श्रुति ने उसे देखा और एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, फिर मुस्कुरा दी। तुमने आखिरकार अपनी क्लास पास कर ही ली, डॉक्टर साहब। भाग 7, 2 दिल। अब एक सच्चाई। चाय के दौरान राहुल ने पूछा, मैम, क्या अब भी आप वही सोचेंगी जो 8 साल पहले कहा था? श्रुति कुछ देर चुप रही। अब तुम मेरे स्टूडेंट नहीं रहे, और अब मैं भी वो मैम नहीं रही, जो सिर्फ मर्यादा निभाती थी। मैंने सीखा है, अगर कोई दिल को छू जाए, तो उसे थामना भी आना चाहिए। राहुल ने उनका हाथ थामा। पढ़ाई से पहले तुम थी, मैम। अब भी वही हो, समाप्त नहीं, शुरुआत। कुछ रिश्ते समय मांगते हैं, कुछ प्यार उम्र नहीं, समझ की जरूरत रखते हैं, और जब दोनों मिल जाएं, तो रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, किस्मत का बन जाता है। दिल, अगर आप चाहें तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूँ। उनकी शादी, समाज की बातें, परिवार की प्रतिक्रिया, और साथ मिलकर ट्यूशन सेंटर चलाना एक नई कहानी का हिस्सा बन सकता है। बोलिए, आगे बढ़ाएं।